हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। आज आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी हम आपको देंगे। ये चैप्टर आपको शिवम सर के द्वारा सेंड किया गया था, आप लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया होगा। हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो इस चैप्टर के हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने का भी प्रयास करिए। आप लोग वीडियो भी शेयर किया करिए, देखिए उसको, कम से कम बहुत कम लोग वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले, जैसा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, आइए मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। है क्या मानव नेत्र? देखिए, मानव नेत्र हमारा एक प्रमुख अंग है। नेत्र मानव का हो चाहे किसी भी सजीव का हो, नेत्र उसका एक प्रमुख अंग है। और हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं 5, उनमें से एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय भी है ये। इसके द्वारा हम देखते हैं, यानी उच्च गुण वाले कैमरे की तरह ये कार्य करता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारी आँख में रेटिना होती है वहाँ पर बनता है। और ये हमेशा आप जानते रहिएगा और इसको दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि जो प्रतिबिंब हमारी आँख में बनता है रेटिना पर, वो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, किंतु व्यवहार में सीधा महसूस होता है हमें। और जो हमारी मानव नेत्र में लेंस होता है, ठीक, ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। इसमें कोलेजन, सल्फेटेड, ग्लाइकोसाइनोग्लाइसेंस टाइप के कुछ पारदर्शी पदार्थ मिले होते हैं। तो ये एक मानव नेत्र का छोटा सा महत्वपूर्ण तथ्य था, टिप्स थी ये। इसके बाद मानव नेत्र में एक जो है पावर ऑफ एकमोडेशन होती है, जिसको समंजन क्षमता कहते हैं। ये इसका कार्य क्या है? ये जो है अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, जो आँख हमारी होती है, आँख के द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है, जिसके कारण हम पास की और दूर की, यानी निकट और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कितनी नज़दीक की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, कितनी दूर तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, यही आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। और ये डिपेंड करती है हमारी सिलेरियों पर, यानी मांसपेशियों पर। ये मांसपेशियों द्वारा ही क्रियान्वित होती है। कुछ दोष हमारी आँखों में हो जाते हैं, जिसमें से प्रमुख दोष आपके कुछ हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये कुछ दोष हैं। वर्णांधता, अबिंदुकता, ये कुछ दोष हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है? अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। निकट मतलब मायोपिया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आँख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब समझने की बात है कि निकट दृष्टि दोष भी है और हमको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना, परंतु एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यही है निकट दृष्टि दोष। यानी जो दोष आपका निकट है उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसका निवारण हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब दूर दृष्टि दोष में जब आप जाएंगे तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। जैसा कि हमें पता है कि हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उचित दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। एक होता है जरा दूरदृष्टिता। कुछ व्यक्तियों में जब वृद्धावस्था आ जाती है, जैसे व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसी स्टेज बन जाती हैं कि उनको निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों को देखने में दिक्कत होने लगती है। अगर दोनों को देखना, मतलब कुछ लोगों को पास में भी नहीं दिखता साफ
और दूर देखते हैं तब भी धुंधला दिखता है, यानी एक साथ दोनों दोष पाए जाते हैं। इसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। अब इस दोष से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो उसे द्विफोकस यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे बहुत लोग चश्मा लगाते हैं जिसमें एक छोटा सा नीचे कटा भाग दिखाई देता है, ऊपर एक बड़ा भाग दिखाई देता है, यही है बाईफोकल। द्विफोकस लेंस का ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल का होता है और जो निचला भाग छोटा सा कटा भाग लगा होता है वो होता है उत्तल लेंस का। अवतल को अंग्रेजी में कॉनकेव और हिंदी में उत्तल को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहा जाता है। एक होता है अबिंदुकता, नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये अबिंदुकता है। जैसे कि क्या होता है व्यक्तियों को बेलनाकार, इसमें जो ये दोष हो जाता है कि क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर दोनों स्पष्ट न दिखाई दें तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अंत में एक आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोष ये भी है जिसको वर्णाधार कहते हैं या वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका दोष है। ये मनुष्य की आँख में शंकुशैल की कमी से होता है। जब शंकुशैल की कमी हो जाती है तो उसकी आँख रंगों के लिए सुग्राही नहीं हो पाती, यानी निश्चित रंगों के लिए सुग्राही होती है। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति जब है कोई भी हो तो सामान्य रूप से देख तो ठीक सकता है वो, क्योंकि शंकुशैलों की कमी के कारण ही ये दोष होता है। तो देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको दिखाई स्पष्ट देगा, लेकिन रंगों का भेद वो नहीं कर सकता है। कि रंग का भेद करना पड़ेगा उसको, तो रंगों का भेद नहीं कर सकता है। अच्छा, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो निवारण करने का मतलब क्या है? निवारण इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये हेरिडिटी होती है। किसी भी व्यक्ति में यह दोष आनुवंशिकता के आधार पर पाया जाता है। ये हेरिडिटी कैरेक्टर होने के कारण इसका कोई उपचार नहीं है। ये सदैव आप में अगर आप में पाया गया तो इसका मतलब ये आपका आनुवंशिक लक्षण है। तो ये आपकी मानवनेत्र समंजन क्षमता और कुछ दोष के बारे में हमने आपको बताया है। इसके अलावा विचलन कोण भी है, प्रकाश का विक्षेपण है, इसके जो आगे का है ये आपको हम बाद में समझाएंगे। फिलहाल इतना ही, इसको आप विधिवत समझिए और समझ करके जहाँ पर समझ में ना आए आप हमारे नंबर पर मैसेज करके हमसे इसको समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।